औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा की कुछ सूरतों का तर्जुमा, तफसीर और खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकरा की कुछ सूरतों का तर्जुमा, तफसीर, खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि ये किताब है, यानी कि कुरान मजीद है, जिसमें कोई शक नहीं है और उन लोगों के लिए है जो हिदायत पर हैं, और वो लोग जो गैब पर यकीन रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते हैं। आगे इरशाद रब्बानी है, वल्लज़ी युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। और वो लोग जो ईमान लाते हैं जो कुछ नाजिल किया आप पर और जो कुछ नाजिल किया आपसे पहले, और ईमान लाते हैं आखिरत पर। यानी कि इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान रखते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, और उस पर जो आपसे पहले नाजिल किया गया, यानी कि जो किताबें सहीफ़े नाजिल किए गए, तौरेत, ज़बूर, इंजील, आसमानी किताबें जो नाजिल हुई हैं, उन पर जो ईमान रखते हैं। आम तौर पर हमारा यहाँ ये जहन है कि तौरेत, इंजील को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। बस ज़रूरत तो नहीं है और कुछ हद तक सही भी है कि जैसे हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अलबत्ता हम जानते हैं कि इन किताबों में रद्द बदल हो चुका है, लेकिन इनकी अहमियत अपनी जगह है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है जो कुरान पर यकीन रखते हैं और इससे पहले आने वाली नाजिल होने वाली किताबों पर ईमान लाते हैं, वो लोग कामयाब हैं। पहली वाली किताबें उनकी उम्मत तक महदूद थीं और कुरान मजीद मुकम्मल हिकमत व दलाइल के साथ क़यामत तक के लिए काफ़ी है। जितनी किताबें अल्लाह ताला ने पहले अंबिया इकराम पे नाजिल फरमाई हैं, उन सबको सच्चा मानना फ़र्ज़ और शर्त ईमान है। लेकिन जो खुद गर्ज़ लोग थे, उन्होंने उसमें तब्दील व तहरीफ की, वो गलत है। रह गया अमल तो वो सिर्फ़ कुरान मजीद पर ही होगा, क्योंकि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है और पहली किताबें सब मनसूख हो गईं, उन पर अमल जायज़ नहीं। इंसान के अमल के एतबार से सबसे मौसर शे जो है वो ईमान बिल आखिरा है। जब ईमान बिल आखिरा रहेगा तो इंसान का अमल बिल्कुल सीधा रहेगा और वो हर वक्त याद उसके जहन में रहेगा, याद दहानी रहेगी, उसके दिमाग में घूमता रहेगा कि मुझे जवाबदेही करनी है। हर अमल करने से पहले वो सोचेगा कि मुझे जवाबदेही करनी है, हिसाब किताब वाले दिन हिसाब किताब होगा, मरना है, फिर उठना है, फिर अल्लाह के यहाँ हाज़िरी है। अगर ये यकीन है तो अमल सही होगा, और अगर इसमें कमी हो गई तो ना सिर्फ इंसान शिर्क में बल्कि बिद्दत में भी मुब्तला हो जाएगा। बिद्दत वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से हटकर अपनी मंशा के मुताबिक उसूल को अपनाकर फिर उस पर उन अमल को दीन इस्लाम का नाम देकर अपनी ज़िंदगी में राइज करना, इसे बिद्दत कहते हैं। और शिर्क तो वो है जो अल्लाह की ज़ात में शरीक कर दिया जाए। तो ईमान बिल आखिरा ही वो यकीन है जो इंसान को इन बहुत बड़ी दो बुराइयों से दूर रखता है, पाक रखता है और सही ईमान पर कायम रखता है। तो सारा दारो मदार ईमान बिल आखिरा पर है। अगर वो दुरुस्त होगा, क्योंकि ईमान बिल आखिरा यहूदियों में भी है, वो भी मदाई थे कि हम आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन अपनी मंशा, अपनी मर्ज़ी के उसूल, फ़ायदे व क़वाइद मज़हब के नाम पर अपनी ज़िंदगी में इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन आखिरत पर यकीन रखने वाले वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उसकी पैरवी करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करते हैं, ख़ुद भी करते हैं
اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ایمان بالآخرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کہ ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک اللہ دیکھ رہا ہے اور دوسرا اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو ہم اکثر و بیشتر بے شمار برائیوں سے انسان بچ جائے گا۔ پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے، پروردگار رحمت للعالمین ہے، ہماری نیت خالص ہے، مخلص ہے، تو اللہ سے رجوع کریں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو یہ سورہ بقر ہے، ابھی ہم نے ایک آیت کی ترجمہ تفسیر بیان کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔